हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस का जो है डे 7 है और आशा करता हूँ आप सारे प्रीवियस सेशन को अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे और उसको वो लगभग आप बोल पा रहे होंगे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। एज यूजुअल जो है कुछ सेंटेंसेस है, वो बहुत ही आसान से सेंटेंसेस है और इसको जो है दिन भर आपको प्रैक्टिस करके इसको मगअप कर लेना है। वो मेरे सामने टिक नहीं सकता। He cannot stand before me. वो मेरे सामने टिक नहीं सकता। He cannot stand before me. वो मेरे सामने टिक नहीं सकता। He cannot stand before me. मैं तुमसे 10 बजे के बाद मिलूँगा। I will meet you after 10. I will meet you after 10. मैं उसके बाद पहुँचूँगा। I reached after him. मैं उनके बाद पहुँचा। I reached after them. I reached after them. मैं उनके बाद पहुँचा तो मैं I reached after them. उसके बाद होता तो I reached after him हो जाता। मैं अपने प्रोफेसर के पीछे पड़ गया था। मैं अपने प्रोफेसर के पीछे पड़ गया था। I was after my professor. 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 मैं अपने प्रोफेसर के पीछे पड़ गया था। मेरे पापा ने 3 बार मना कर दिया पर मैं अभी भी उनके पीछे पड़ा हुआ हूँ। My father denied me thrice, but I am still after him. My father denied me thrice, but I am still after him. मेरे पापा ने 3 बार मना कर दिया पर मैं अभी भी उनके पीछे पड़ा हुआ हूँ। My father denied me thrice, but I am still after him. ट्रेन समय के बाद पहुँचेगी। ट्रेन जो है समय के बाद पहुँचेगी। The train will reach after time. The train will reach after time. The train will reach after time. ट्रेन समय के बाद पहुँचेगी। मैं तुम्हारे जाने के बाद आऊँगा। मैं तुम्हारे जाने के बाद आऊँगा। I will come after you leave. मैं तुम्हारे जाने के बाद आऊँगा। I will come after you leave. वो राहुल से 10 बजे के बाद मिला। He met Rahul after 10. वो राहुल से 10 बजे के बाद मिला। He met Rahul after 10. He met Rahul after 10. पुलिस चोर के पीछे पड़ी हुई है। The police are after the thief. The police are after the thief. The police are after the thief. पुलिस चोर के पीछे पड़ी हुई है। The police are after the thief. The police are after the thief. फिर नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे किसी के द्वारा रोका गया। मुझे किसी के द्वारा रोका गया। I was stopped. I was stopped by someone. I was stopped by someone. I was stopped by someone. मुझे किसी के द्वारा रोका गया। मुझे किसी के द्वारा रोका गया। I was stopped by someone. उसे अपने पापा द्वारा भेजा जा सकता है। उसे अपने पापा द्वारा भेजा जा सकता है। He can be sent by his father. He can be sent by his father. He can be sent by his father. मैंने बस से यात्रा की। I traveled by bus. मैंने बस से यात्रा की। I traveled by bus. नेक्स्ट सेंटेंस है वो दोपहर की फ्लाइट से आ रहा है। वो दोपहर की फ्लाइट से आ रहा है। He is coming by noon flight. 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 वो दोपहर की फ्लाइट से आ रहा है। He is coming by noon flight. मैं 4 बजे तक निकल जाऊंगा। मैं 4 बजे तक निकल जाऊंगा। I will leave by 4 o'clock. I will leave by 4 o'clock. I will leave by 4 o'clock. नेक्स्ट सेंटेंस है इसमें है हम सुबह तक ये ख़त्म कर देंगे। हम सुबह तक ये ख़त्म कर लेंगे। We will finish it by morning. We will finish it by morning. We will finish it by morning. हम सुबह तक इसे ख़त्म कर लेंगे। We will finish it by morning. नेक्स्ट सेंटेंस है हमें मैनेजर द्वारा सूचित किया गया। हमें मैनेजर द्वारा सूचित किया गया। We were informed
बाय द मैनेजर, वी वर इन्फॉर्म्ड बाय द मैनेजर, हमें मैनेजर द्वारा सूचित किया गया। वी वर इन्फॉर्म्ड बाय द मैनेजर, उसे मम्मी द्वारा डांटा गया, उसे मम्मी द्वारा डांटा गया। ही वॉज स्कॉल्डेड बाय मॉम, ही वॉज स्कॉल्डेड बाय मॉम, उसे मम्मी के द्वारा डांटा गया। ही वॉज स्कॉल्डेड बाय मॉम। मैं बाइक से जिम जा रहा था, मैं बाइक से जिम जा रहा था। आई वॉज गोइंग टू जिम बाई बाइक, आई वॉज गोइंग टू जिम बाई बाइक। हम ये सुबह तक निपटा लेंगे, हम ये सुबह तक निपटा लेंगे, हम ये सुबह तक निपटा लेंगे, हम ये सुबह तक निपटा लेंगे। वी विल फिनिश इट बाई मॉर्निंग, वी विल फिनिश इट बाई मॉर्निंग। मैं शाम 7 बजे तक जिम जाता हूँ, मैं शाम 7 बजे तक जिम जाता हूँ। आई गो टू जिम बाई 7 PM, आई गो टू जिम बाई 7 PM। इससे पहले वाला सेंटेंस ये था कि हम ये सुबह तक निपटा लेंगे, वी विल फिनिश इट बाई मॉर्निंग। मैं शाम 7 बजे तक जिम जाता हूँ, आई गो टू जिम बाई 7 PM। तो ये तो इतना ही है आज का। तो only 20 sentence for the day 7. I hope you will practice these 20 sentences in whole day. Whole day you practice in a way that you got mug up the sentences. Okay, just mug up the sentence and nothing else. आप पूरी तरह से इसको रट रट के याद ही कर जाओ, समझ तो इसमें कुछ है नहीं, सारी चीज़ें और देखिएगा, धीरे धीरे आप सीख जाओगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।